दोस्तों आदावर्ज है। मैं निस्मत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की यानी बीजेपी की, आरएसएस की, क्योंकि मोदी जी से लेके जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, सारे मंत्री वो कहीं ना कहीं आरएसएस से निकले हुए हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिनका कोई संबंध बीजेपी से, आरएसएस से नहीं रहा है, बाहर से आए, लेकिन ज़्यादातर 75% वहीं से आए हुए की पोस्ट पे जो भी हैं वो वहीं से निकल के आए हैं। उन्होंने पहले तो सामाजिक व्यवस्था को बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने पाठ्य पुस्तकें, जो टेक्स्ट बुक होती हैं बच्चों को पढ़ाने की, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। एनसीईआरटी की कई किताबों का इंडियन एक्सप्रेस ने इस किस्म से खोज की है, तो उसमें कई ऐसे चैप्टर हैं जो गायब किए गए हैं। जिस तरीके से एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की जिसमें राजनीतिक विज्ञान की जो किताब पाठ्य पुस्तक थी, उसमें जो गुजरात दंगों की चैप्टर थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। उसमें उनका कोई जिक्र नहीं है कि कैसे हुए। हालांकि इससे पहले उनमें सिलसिलेवार दिया गया था कि गोधरा कांड में किस तरीके से ट्रेन को जलाया गया, उसके बाद किस तरीके से दंगे हुए गुजरात में, किस तरीके से दंगे भड़के, उसमें किस तरीके से मारकाट हुई मुसलमानों के साथ, किस तरीके से शुरू किया गया, उसमें सारी चीज़ थी। क्योंकि जो किताबें हैं उसमें अक्कासी की जाती है जो हो जाता है, जो प्रेजेंटली जो हुआ है, यानी इतिहास वही बताता है जो हुआ है। उसके हिसाब से अपने विचार बनाते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो युवा पढ़ते हैं या जो रिसर्चर्स पढ़ते हैं, वो उसके हिसाब से अपना एनालिटिकल दिमाग बनाते हैं। लेकिन उसको एक हिसाब से लिखा जाता है जिस तरीके से घटना घटित हुई है। लेकिन बीजेपी उन घटनाओं का भी बिल्कुल तोड़ मरोड़ के सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रही है इस तरीके से, और चैप्टर के चैप्टर बदलते चले जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो उसमें चैप्टर था एक कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजधर्म निभाने की बात कही थी, उसको भी बिल्कुल हटा दिया गया है। ये चैप्टर हटा ही दिए गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। और कहा यह जा रहा कि कोविड की वजह से बोझ पड़ रहा है लड़कों पर, विद्यार्थियों पर, इसलिए उसके बोझ कम करने के लिए चैप्टर हटाए गए हैं। हालांकि बहुत से चैप्टर जोड़े गए हैं जिनमें आरएसएस के जो लीडर्स हैं जिन्होंने आज़ादी में कहीं हिस्सा नहीं लिया, उनको बताया गया कि कितने कर्मठ व्यक्ति थे, और उनके बारे में अपने हिसाब से जो आरएसएस का इतिहास है उसको जोड़ा गया है। ये किया जा रहा है। इसी के साथ आप देखिए 6वीं से लेके 12वीं क्लास तक के कई और किताबों में काफ़ी बदलाव हुआ है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया था जगह जगह इतिहास की पुस्तकों में, जो रियल में थी। वर्ण व्यवस्था भारत में थी, जिसमें दलितों के साथ क्या अत्याचार होते थे, अल्पसंख्यकों के साथ क्या किस तरीके से बिहेव किया जा रहा था, उसका भी जिक्र होता था कि शूद्र कहे जाते थे। वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कहा जाता था कि ये ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं, तो उनको वैसे ही काम दिए जाते, उनको दूर बैठा ले खाना खिलाया जाता था। वो मल ढोने के काम करते थे, वो खेतों में काम करते थे, उनको घरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी। इस तरीके से जो चीज़ें थी हकीकत में जो बुराइयाँ दूर होती जा रही, क्योंकि नई पीढ़ी ने उनको पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद उन बुराइयों को समझने के बाद उनको दूर किया जा रहा था। लेकिन उन चैप्टर्स को भी हटा दिए गए, ये कह के कि कोविड की वजह से 2 साल का जो गैप लगा उससे बोझ पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, लिहाजा उनको पाठ्यपुस्तक से हटा दिया जाए। तो यही चैप्टर हटाने को रह गए, तो और चैप्टर जो है वो नहीं हटाने के लिए कहे गए थे। अब इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ा जा रहा हो आप फिल्मों से देखिए, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनी है। पृथ्वीराज चौहान वाकई सबसे बड़े जो योद्धा थे, अजमेर के थे, और उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और एक सुदृढ़ एक साम्राज्य दिया था। लेकिन उनकी भी कुछ खामियाँ थी। लेकिन इतिहास की बात जो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जयचंद के कहने से यहाँ पर आए, आने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो हमला किया, और हमला करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद वो उसको लेके अपने जो गौर प्रदेश था अफ़गानिस्तान का, वहाँ ले गया। ये इतिहास साक्षी है। उसी तरीके से बाबर है, बाबर को राणा सांगा ने
भारत बुलाया था, और वही कहा जाता था बाबर एक क्रांता बुलाए राणा सांगा ने था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी इन सब कुछ चेंज कर रही है, बिल्कुल बदल रही है। जिस तरीके से अकबर का जो साम्राज्य था, एक हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाते हुए बड़ा साम्राज्य था। उस जमाने में सिख धर्म आया नहीं था, इस तरीके से बड़ा साम्राज्य था। लेकिन उसको भी छोटा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी कई मीन मीख निकाले जा रहे हैं। तो इनको चिढ़ है एक किस्म से कि उसमें किस तरीके से उन लोगों को जोड़ा जाए जिन्होंने कभी आज़ादी के उसमें हिस्सा भी नहीं लिया, लड़ाई में भी हिस्सा नहीं लिया। अब आपको एक बात बता दें कि दिल्ली में जब पहली आज़ादी की लड़ाई हुई, जिसको बाद में अब आज़ादी की लड़ाई कहा जाता है, लेकिन अभी भी पुरानी किताब में गदर लिखा हुआ है, उसके बाद 3 साल तक मुसलमानों को दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं थी, नहीं जा सकते थे। ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है। आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्टोरिकल फैक्ट दिए, और उसमें बहादुर शाह जफ़र अग्रणी थे, उनके ही नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। इस तरीके से कई चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। क्या फ़ायदा होगा इससे? इतिहास को मिटाने से पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो भाजपा है वो इतिहास को ख़त्म करके नया इतिहास गढ़ने की कोशिश कर रही है। ये पुरानी चीज़ें मिटाने से, यानी हकीकत मिटाने से ऐसा नहीं होता, वो छुपती है। आप गूगल से कैसे मिटा देंगे? जो लाइब्रेरी जो किताबें उनसे कैसे ख़त्म कर दे देंगे? हिंदुस्तान से पुस्तकों को जलवा देंगे, तो विदेशों में जो पुस्तकें चल रही हैं उनको कैसे ख़त्म करेंगे? इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो भाई गूगल में पड़ी हुई ये सारी चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।